गौतम बुद्ध को तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और वह लोगों के जीवन में ढेरों बदलाव लाए। आज मैं आपके लिए जो कहानी लेके आई हूँ वह गौतम बुद्ध के बचपन की है, जब वे छोटे थे और उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से नहीं बल्कि सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। उनके एक चचेरे भाई भी थे जिनका नाम देवदत्त था। तो चलिए जानते हैं आज की इस कहानी को और देखते हैं कि ये हमारे जीवन से कैसे जुड़ी है। सिद्धार्थ के महल के पास एक बहुत बड़ा बाग था, जहाँ पर राजकुमार सिद्धार्थ बैठकर प्रकृति का आनंद लिया करते थे। एक दिन जब वह बाग में बैठे हुए थे, तभी एक घायल हंस उनके पैर के पास आके गिरा। उसके शरीर में एक तीर लगा हुआ था। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी शिकारी ने उसे अपना शिकार बनाया था। हंस को तकलीफ में देखकर और उसे यूं ही फड़फड़ाता देखकर सिद्धार्थ का दिल पिघल जाता है और वह तुरंत ही उस हंस की सहायता करने के लिए उठ खड़े होते हैं। उन्होंने सबसे पहले हंस के शरीर से तीर निकाला और घायल जगह पर मरहम पट्टी लगाना शुरू कर दिया। वह जब ये सब कर रहे थे तभी देवदत्त कुछ ढूंढता हुआ उनके पास आया। देवदत्त जैसे ही सिद्धार्थ के पास पहुंचा, उसने कहा, अच्छा तो ये तुम्हारे पास है, लाओ इसको मुझे दे दो। इसका मैंने शिकार किया है। इसका शिकार करने में मुझे बहुत मेहनत लगी। मैं बहुत देर तक इसका इंतज़ार करता रहा। अब इस पर मेरा अधिकार है। देवदत्त की यह बात सुन के सिद्धार्थ ने उनसे कहा, नहीं, यह हंस घायल था और मेरे पास आया। मैंने इसकी मदद की, मैंने इसकी जान बचाई, इसीलिए इस पर मेरा अधिकार है। दोनों भाइयों के बीच उस हंस के अधिकार को लेकर बहस होने लगी। अब वह ये जानना चाहते थे कि उस हंस पर किसका ज़्यादा अधिकार है। ऐसे में दोनों ने निर्णय लिया कि वह राजा के पास जाएंगे। सिद्धार्थ के पिताजी यानी कपिलवस्तु वहाँ के राजा थे। वह दोनों राजा के पास गए। राजा के पास पहुँचते ही देवदत्त ने सबसे पहले कहा, महाराज, इस हंस पर सबसे ज़्यादा अधिकार मेरा है क्योंकि मैंने इसका शिकार किया है। इस वजह से आप सिद्धार्थ से कहिए कि वह यह हंस मुझे दे दे। जैसे ही देवदत्त की बात पूरी हुई, तब राजा ने दोनों को शांत किया और उनसे पूरी बात पूछी। ऐसे में सिद्धार्थ ने राजा को पूरी बात बताई और उनसे बोला, पिताजी, बात यह है कि इस हंस का शिकार देवदत्त ने किया था, लेकिन यह घायल हंस मेरे पैरों के पास आके गिरा। इसे घायल देखकर मैंने इसका इलाज किया, इसे ठीक किया। अब आप बताएं कि इस हंस पर सबसे ज़्यादा अधिकार किसका है? राजा ने इस पूरे मामले में बहुत अच्छे से विचार किया और सब सभा के बीच एक बात कही, मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाले का अधिकार होता है। इसीलिए इस हंस पर सबसे बड़ा और सिर्फ अधिकार सिद्धार्थ का है, क्योंकि उसने इस हंस को नहीं मारा बल्कि उसे घायल देखकर उसका इलाज किया और उसकी जान बचाई। राजा के ऐसा कह देने के बाद देवदत्त को बात अच्छे से समझ में आ गई। वह ये जान चुका था कि किसी को कष्ट देना, तकलीफ देना तो बहुत आसान है, लेकिन उसकी मदद करना, उसको सुरक्षित रखना, यह बड़ा काम है और यह करके हम ज़्यादा बड़े बनते हैं। उसने हंसी खुशी हंस सिद्धार्थ के पास ही रहने दिया। दोस्तों, मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक उसी तरह दोस्तों, किसी को कष्ट देना, किसी को तकलीफ देना, किसी को बुरी बातें बोलना और किसी को परेशानी में डालने वाला हमेशा ही बुरा होता है। वह हमेशा ही नीचे स्तर में रहता है, जबकि किसी की मदद करने वाला, मीठी बातें बोलने वाला, दूसरों को हृदय से खुशी पहुंचाने वाला हमेशा सर्वप्रथम स्थान पर यानी सबसे ऊपर होता है। ऐसा इंसान जिसका मन साफ हो, जो दूसरों की मदद करे, वह हमेशा सबका प्रिय होता है। आशा करती हूँ कि आप भी इस कहानी को ध्यान में रखेंगे और हमेशा लोगों के प्रिय ही रहना चाहेंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलती हूँ एक और रोचक कहानी के साथ।